हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बनाया जा रहा है। ये बायोडायवर्सिटी पार्क मंडी की भूला घाटी में बनेगा। इस पार्क के बनने का उद्देश्य क्या है तो हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों में लगे शोधकर्ताओं को अवसर प्रदान करना और इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देना। द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन भारत और ओमान के बीच हुआ। दोस्तों, यह एक वायु सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। अच्छा, एक चक्रवात था तौकाते, उसका नामकरण भी ओमान ने किया था। अप्पर भद्रा परियोजना, जिसे हाल ही में नेशनल कैटेगरी में शामिल किया गया, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस परियोजना में केंद्र सरकार से कर्नाटक को 12,500 करोड़ की मदद मिलेगी, जिससे सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई सुविधाओं का विकास हो सकेगा। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों, 22 फरवरी को ही विश्व स्काउट दिवस भी मनाया जाता है। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। दोस्तों, NBA की फुल फॉर्म नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन है। हाल ही में संपन्न हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे ज्यादा पदक नॉर्वे ने जीते हैं। टोटल 37 पदक नॉर्वे ने जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण पदक हैं। तो पहले स्थान पे नॉर्वे रहा है, दूसरे पे जर्मनी और तीसरे पे चाइना का नंबर है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। दोस्तों, ये केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बन रहा है। नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में इजराइल ने किया। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकल है। प्रधानमंत्री नेफ्थाली बेनेट हैं और यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने कनाडा के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया। कनाडा के बारे में जान लो तो यहाँ की राजधानी ओटावा है। यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने फिर से यम्मा टेरोहो को अध्यक्ष बनाया है। IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वॉक हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों, वो क्रिकेटर हैं VR वनिता। VR वनिता का संबंध कर्नाटक राज्य से है। सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। शकुंतला चौधरी एक प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थीं। हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन जापान ने लॉन्च की है। दोस्तों, जापान ने कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य 2050 रखा है। थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, हाल ही में शाहरुख खान एक गेमिंग प्लेटफॉर्म A23 के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में पुरस्कृत किया गया। यह हरियाणा में बनी है। दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट्री प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक हाल ही में मुंबई के अंदर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने हैं। दोस्तों, संजीव सान्याल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार हैं। हाल ही में केरल के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। दोस्तों, केरल से याद रखिएगा, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र एवं पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को ही मिला है। हाल ही में भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये नीली अर्थव्यवस्था महासागरों से संबंधित है। बात हुई है फ्रांस की, तो इसकी राजधानी पेरिस, यहाँ की मुद्रा यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में हाल ही में संजय मल्होत्रा को नॉमिनेट किया गया। RBI के वर्तमान एवं 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना है। और नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा दोस्तों, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबे भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया था। शतरंज विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी
आर प्रज्ञानंदन बने हैं। आर प्रज्ञानंदन भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं। दोस्तों मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और ग्लोबली मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज। दोस्तों कार्लोस अल्काराज स्पेन के 18 वर्षीय टेनिस प्लेयर हैं। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं KN राघवन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का मुख्यालय सिंगापुर में है। कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया था? तो गुवाहाटी असम में, और इसको केरल के अंदर विकसित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ये दोनों हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और इनका संबंध शतरंज खेल से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से हुई थी। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को CBEC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत IBM करेगा। IBM के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट CEO अरविंद कृष्णा हैं। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन अगरतला के अंदर हुआ। त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देब ने इसका उद्घाटन किया। फरवरी 2022 में उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चंद्रभान खयाल को मिलेगा। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। चंद्रभान खयाल को ये पुरस्कार उनके कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए दिया जाएगा। इससे पहले हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए और इंग्लिश में नमिता गोखले को उनके नॉवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया जा चुका है। IDBI बैंक के नए MD और CEO बने हैं राकेश शर्मा। IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन MR कुमार हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।